राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर एवं जिला प्रशासन के कार्यालयों पर तथा तहसील स्तर पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जनपद न्यायाधीश बरेली श्रीमती रेणु अग्रवाल ने बताया कि दीवानी, लघु फौजदारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकारवाद, जलकर गृह कर की अपीलें, राजस्व चकबंदी, स्टाम्प, उत्तराधिकार संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, लेबर डिस्प्यूट्स, 138 एनआई एक्ट वाद आदि सुलह समझौते अभिस्वीकृति के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। साथ ही जिला जज ने सभी जनता से अपील की है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको घर बैठे ही मुकदमे के निस्तारण की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के सचिव न्याय सत्येंद्र सिंह वर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अपने विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का लाभ उठाएं और अपने समय की बचत करें। नाथ नगरी जल अभिषेक समिति के पदाधिकारियों ने टिवरीनाथ मंदिर में किया रुद्र अभिषेक। नाथ नगरी जल अभिषेक समिति पिछले काफी सालों से बरेली में बने प्रसिद्ध मंदिरों में जल अभिषेक व रुद्र अभिषेक करती आ रही है। सोमवार को समिति के पदाधिकारियों ने आलमगिरीगंज से शिव भक्तों के साथ अपने मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए टिवरीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां नाथ नगरी जल अभिषेक समिति के पदाधिकारियों ने टिवरीनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। वहीं भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए तत्पश्चात आरती पूजन कर कार्यक्रम को संपन्न किया। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए 4 CHC भी तैयार होंगे आईसीयू। कोविड की दूसरी लहर में कई संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी लहर में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग संक्रमण भी चपेट में आए। वहीं तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक बताई जा रही है। इससे बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कवायद तेज कर दी है। 300 बेड कोविड अस्पताल के अलावा तीनों मेडिकल कॉलेजों में भी बच्चों के लिए आईसीयू बनाने के साथ वहां के स्टाफ को भी ट्रेंड किया जा रहा है। अब गांव में भी बच्चों के समय से और बेहतर इलाज के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बनेंगे। पहले चरण में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बरेली एयरपोर्ट की बिजली पर रेलवे का अड़ंगा, 15 लाख जमा करने के बाद नहीं दी एनओसी। बरेली एयरपोर्ट को रोशन करने के लिए दोहना सब स्टेशन से होने वाली बिजली आपूर्ति पर रेलवे का अड़ंगा लगा हुआ है। महकमे ने मंडल रेल प्रबंधक और सीनियर DEN स्तर पर कई पत्र लिखे। अभी तक वहां से रेलवे क्रॉसिंग के नीचे हाई टेंशन लाइन निकालने की अनुमति नहीं मिली है। ये हाल तब है जब रेलवे की ओर से एनओसी के लिए मांगे गए 15 लाख रुपए भी बिजली महकमा जमा करा चुका है। अभी तक बिजली के खंभे ही खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 6 महीने बीतने के बावजूद महकमा अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र का ही इंतजार कर रहा है। सीएम के आदेश पर आज से खुले जिम, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही मिला प्रवेश। लोगों को फिट रखने वाली जिम की हालत कोविड काल में खराब हो गई। बीते मार्च से बंद पड़ी जिम को अब फिट होने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार ने 5 जुलाई से जिम खोलने की छूट दी है, जिसमें जिम संचालक कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन हालात दोबारा खराब ना हो इसे लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। जिम में कोविड गाइडलाइन का तो पालन कराया ही जाएगा, साथ ही उन्हें ही जिम में एंट्री दी जाएगी जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। इसके अलावा सोमवार से स्टेडियम और सिनेमा हॉल आदि खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके चलते रविवार को भी दिन भर साफ सफाई आदि की तैयारियां जारी रहीं। रश्मि बोली, विकास ही मेरा मुद्दा है, महिला शिक्षा के लिए करूंगी विशेष प्रयास। बेहतर रणनीति से जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक पहुंची रश्मि पटेल अब शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही हैं। दैनिक जागरण से अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के दौरान रश्मि पटेल ने कहा, भाजपा के मुद्दे पर चुनाव लड़ी हूं, विकास ही मेरा मुद्दा है। दूसरी बार भाजपा की झोली में आई जिला पंचायत की कुर्सी पर उन्होंने कहा कि वह सियासी परिवार से हैं। विरासत में उन्हें सियासत ही मिली है। उनके स्वजन लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े रहे। सालों बाद पुराने लोग घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। उन्हें खुशी है हम चुने गए। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। सम्मान निधि लेने वाले 42,000 किसानों का होगा सत्यापन। जिले में 4,24,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। शासन ने अब इनमें से 42,000 किसानों का रैंडम कनेक्शन के आधार पर इन किसानों का डेटा और सत्यापन प्रपत्र कृषि विभाग को भेजा है। इनमें दिए गए बिंदुओं पर कृषि विभाग की टीमें किसानों के घर जाकर हकीकत पता करेंगी। इस योजना को शुरू हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में ये संभव है कि लाभार्थी की पात्रता बदल गई हो या किसी किसान की मृत्यु हो गई हो और उसकी सम्मान निधि अभी तक उसके बैंक खाते में पहुंचती हो। इसके अलावा यह भी संभव है कि कोई अपात्र भी इसका लाभ उठा रहा हो। लिहाजा इसकी जांच के लिए शासन ने रैंडम आधार पर 2020, 2021 और 2021 से 2022 में सम्मान निधि पाने वाले किसानों का डेटा कृषि विभाग को भेजा है। कृषि विभाग द्वारा दोनों वर्ष के किसानों का सत्यापन होगा।